आधी येऊ ना अगो आता ते बघ ना तसं आहे ते बघ तसं आहे मग काय करू बघ बघ तसं चड्डी घालून घे बाबड्या हो का बाहर गेली दीदी बर। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग जो है वो मैंने शाम से स्टार्ट किया है और अभी भी जस्ट हम लोगों का चाय हुआ है और मम्मी जो है वो यहाँ पे बैठी थी तो मैंने सोचा चलो यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और मम्मी जो है कैमरा शाय है तो वो मुझसे समझ नहीं आता कैमरे के सामने कैसा बिहेव किया जाए, तो मैंने बोला नॉर्मल बैठा हो वो ये नहीं। और चलो अभी जो है वो आज डिनर में वैसे तो नाश्ते की चीज़ है लेकिन इडली बनाने वाली हूँ और साथ ही में नारियल की चटनी बनाऊँगी। तो भाई ने जो है वो सवेरे ही मुझे नारियल फोड़ के दिए थे तो उसकी चटनी बनाऊँगी और साथ ही में इडली बनाऊँगी। और इडली के बैटर में ना इस टाइम मैंने थोड़ा सा अलग किया था तो मुझे पता था लेकिन डरती थी डालूँ या नहीं, तो उसमें थोड़ा सा पोहा भिगो के वो डाल के वो मतलब वो मिक्सी में पीस के वो डाला था तो काफ़ी सॉफ्ट वाली इडली बनी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक बार मैंने सवेरे एक बर्तन जो है वो किया था इडली का तो अभी दोबारा से करूँगी तो वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और मनु कृष्णाली जो है वो नीचे खेल रही है और अभी शाम के 6 बज रहे हैं। तो चलिए आगे आगे देखिए ब्लॉग में क्या क्या दिखाती हूँ मैं आपको। एक कर दो सोडायचं ते बघा बघा। तो चलिए अभी जो वो इडली में मम्मी ने बोला है कि 2 बर्तन बनवा दो तो सबसे पहले एक बनवा देती हूँ क्योंकि बच्चों को भी भूख लगेगी तो बच्चे खाएंगे फिर दोबारा से एक लगाऊंगी वो खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा खाने का सोडा, बेकिंग सोडा जो बोलते हैं वो, आजकल जो है ना मतलब अंधेरा इतना जल्दी हो जाता है। अभी सिर्फ 6 बज रहे हैं लेकिन फिर भी ऐसा लगता है काफ़ी टाइम हुआ है। और मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बोला था कि मैं आपको जो अमरूद है वो कट करके दिखाऊंगी लेकिन दिखाया नहीं क्योंकि मेरे पहले ही भाभी ने कट कर दिया था और वो इतना बड़ा है कि वो पूरा ख़त्म भी नहीं हुआ। आधा ही अमरूद जो है वो हमने मतलब खा पाए हम लोग और आधा अभी बाकी है। तो फिर से दोबारा से मैं कट करूँगी तो वो फिर से ये देखिए हमारे घर में चिल्ला पुकार जो है ना वो इसी तरीके से चालू होता है इस वजह से मैं ज़्यादा तो ज़्यादा बैकग्राउंड ही देती हूँ मतलब वॉइस ओवर ही देती हूँ। चलिए फटाक से इडली लगाती हूँ और लाइट जो है वो चली गई है, 5 मिनट में फिर से आ जाएगी।
इडली का प्रोसीजर जो है वो मेरे तरफ है, और भी सब्जी रोटी वगैरह जो है वो भाभी बनाएगी, लेकिन इडली मम्मी बोली तुम कर लो। पानी को भी अच्छे से कहाँ पानी देना, एक एक करके रख दीजिए। ये शायद नीचे का ऊपर पाए, एक जैसे दिखते सब तो जल्दी से समझ नहीं आता, एक 2 नंबर का। और इसको जो है अभी 15 मिनट तक होने देना है। थोड़ी सी फ्लेम जो है वो मीडियम कर लूँगी। चलिए इडली जो है वो मैंने अभी लगा दी है, ये देखिए। और ऊपर है ना इस पे भी खलबत्ता रखा है, क्योंकि इसका थोड़ा सा ढक्कन ढीला है इस वजह से। और मम्मी ने ना दोपहर में आज बनाए हैं सूजी के लड्डू, तो ख़त्म हो गए थे। मैंने कितना बोला मत बनाओ, लेकिन फिर भी मम्मी बोली नहीं, इस बार मतलब थोड़े से ही बनाए थे तो वो ख़त्म हो गए। और बिना पाक वाले बनाए हैं मम्मी ने, तो रेसिपी में आपसे शेयर मतलब दिमाग में ही नहीं आया मैं रेसिपी आपको दिखाऊं। तो ये देखिए, लेकिन लड्डू ज़रूर दिखाती हूँ। और शुक्र है लाइट्स भी आ गई। तो ये देखिए इसमें जो है ना वो इतने लड्डू जो है वो मैंने बनाए हैं, और ये बिना पाक वाले मतलब बिना चाशनी के हैं। तो सिर्फ थोड़ा सा दूध मिक्स करके और रवा सूजी जो है वो भून के मम्मी उस तरीके से बनाती है। तो मतलब ज़्यादा दिन रहते नहीं हैं, ये खराब हो जाते हैं, 4 से 5 दिन तक रहते हैं, तो जल्दी से ख़त्म करने पड़ते हैं। और साथ ही में बना के रखा है, ये देखिए दूसरे वाले डिब्बे में जो है ना वो गुजियों के लिए जो है ना वापस से उसने बैटर बना के मतलब सारण बना के रखा है। तो पहले वाली जो बनाए थे वो ख़त्म हो चुका है, तो मम्मा ने फिर से दोबारा से बनवा दिया कि बोला नहीं बच्चे हैं तो खाएंगे, तो दोबारा से बना देती हूँ। तो आज पापा घर पे नहीं थे, पापा आज चले गए हैं बाहर, थोड़ा सा उनका काम था। तो आज सवेरे ही पापा चले गए 7 बजे शायद, तो 7 बजे गए हैं। तो फिर आज जल्दी काम हमारा हो गया था, ज़्यादा देर तक नहीं लगी थी, तो जल्दी से काम निपट गया। तो दोपहर में फिर मम्मी को टाइम मिला तो मम्मी ने ये चीज़ें कर ली। तो जब मतलब उसको आराम से बैठा नहीं जाता, कुछ ना कुछ उसका काम चालू ही उसको चाहिए होता है। तो दोपहर में उसने ये काम किया आज। तो ये देखिए यहाँ पे नारियल की चटनी के लिए जो नारियल मैंने मतलब गीला वाला नारियल है वो लिया है, और इसी में डालेंगे। ये देखिए हमारा पिल्लू रो रहा था ना, तो अभी इसके यहाँ पे आया है। और इसी में डालेंगे थोड़ा सा जीरा, एक हरी मिर्च। तो हरी मिर्च काफ़ी तीखी है, हाँ निन्नी मतलब पीनट्स चाहिए उसको, और हरी मिर्च और निन्नी देते था। और ये थोड़ा सा नमक, इसको जो है थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्सी में पीस लेती हूँ। थम निन्नी देते तुला थम इकडे। तो ये देखिए नारियल की चटनी भी मेरी रेडी हो चुकी है इस तरीके से। अजून ती इडली
और ये देखिए इतनी सॉफ्ट वाली इडली बनी है ना, और मतलब इस बार बच्चों को बहुत ही पसंद आई। और ये देखिए मनु की जो है वो भी चौथी इडली है। ये बड़ा बस एक चलिए अभी। तो आज जो है वो इसकी सब्जी बनेगी, तो माठ बोलते हैं इसको। तो जो है ना वो कल सवेरे आई थी घर में ये। तो ये सब्जी है ना एक रान सब्जी, मतलब ऐसे ही पहाड़ों पे वगैरह जो है वो पाई जाती है। इसकी खेती नहीं की जाती, लेकिन ये खाने में ना बाजरे की रोटी के साथ में इतनी अच्छी लगती है। तो वही हम आज डिनर में बनाएंगे। तो बाजरे की रोटी और ये वाली सब्जी माठ की सब्जी तो सूखी बनाई जाती है। ये देखिए, चलिए मैं बनाने के बाद में जो है भाभी बनाएगी इसको, तो जब बनाएंगे हम तो आपको दिखाऊंगी। ते कर बाळा बंद झाला असेल ते। और ये देखिए ये अमरूद मैंने आपको बोला था ना, तो इतना हम सब ने खा के भी इतना बाकी है। तो भाभी ने कट किया था सवेरे के टाइम में, तो अभी जस्ट मैंने बोला चलो आपको। और ये देखिए इसमें ना बीज बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही कम बीज निकल आता है। और कौन सा अमरूद बोलते हैं इसको पता नहीं, मैंने पापा को पूछा भी नहीं, लेकिन खाने में बड़ा मीठा है। ये देखिए इसमें बीज बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। मैं पहले शराना जायचं तयार करायची पाहिजे। तो चलिए अभी खाना वाना सब कुछ हो चुका है। और अभी देखिए 9:45 बज रहे हैं, 9:45 हो रहे हैं। और ब्लॉग को एंड करती हूँ अभी, और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और हम जो है वो नीचे के हॉल में सोते हैं बच्चे वगैरह। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस गाइस, बाय।